नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं द सीबीटी टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी की क्लास 3। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है ए नायक, बी चंदेल, सी पांड्य, डी सोलंकी। तो संगम साहित्य के संरक्षक थे चंदेल। संगम साहित्य के संरक्षक चंदेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहेब। ऑप्शन में है बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, और सी में है बालाजी विश्वनाथ और डी माधवराव। तो नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। याद रखना, बालाजी बाजीराव। वाटरलू कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में या फ्रांस में या स्पेन में या बेल्जियम में? तो वाटरलू जो है बेल्जियम में स्थित है। याद रखना, वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन में है हाब्ज, लाक, बेंथम या मार्क्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाक। लाक यानी जॉन लाक। जॉन लाक को उदारवाद का जनक माना जाता है। याद रखना, जॉन लाक को उदारवाद का जनक माना जाता है और प्राकृतिक अधिकार का भी जॉन लाक ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। योजना आयोग या संविधान सभा या राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो भारत के संविधान का गठन जो है संविधान सभा ने किया था। याद रखना, संविधान सभा ने किया था। बंधुत्व का अर्थ क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन में ए में है भाईचारे की भावना, बी पिता तुल्य व्यवहार, सी एकता एवं अखंडता, डी आर्थिक न्याय का निरसन। तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। याद रखना, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी या शनि? सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, शिवालिक या देहरादून या कुमाऊं? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक है। याद रखना, शिवालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि चाय का दाम कम हो जाए चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या होगी? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बढ़ेगी, बी घटेगी, उतनी ही रहेगी, इनमें से कोई नहीं। यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग में क्या होगी? तो कॉफ़ी की मांग घटेगी। याद रखना, कॉफ़ी की मांग घटेगी। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो, जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें क्या कहते हैं? विलास वस्तुएं या महंगी वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं या आर्थिक वस्तुएं? तो उसे विलास वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो, उन्हें विलास वस्तुएं कहते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? घर्षण को बढ़ाना या गतिज घर्षण को बेलन में बदलना या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना
या मात्र सुविधा के लिए। तो इनमें का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बॉल बेयरिंग का क्या काम है? ऑप्शन बी, गतिज घर्षण को बेलन में बदलना। याद रखना, गतिज घर्षण को बेलन में बदलना बॉल बेयरिंग का काम है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या नियम कहते हैं? आघूर्ण का नियम, या जड़त्व का नियम, या ऊर्जा का नियम, या संवेग नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, याद रखना, न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मोमबत्ती का जलना या दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन में है ए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बी, भौतिक परिवर्तन, सी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मोमबत्ती का जलना या दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी, याद रखना, मोमबत्ती का जलना या दहन प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एस्बेस्टस किससे बनती है? ऑप्शन में है कैल्शियम और मैग्नीशियम, बी, तांबा, जिंक और मैग्नीज, सी, सीसा और लोहा, डी, कैल्शियम और जिंक। तो एस्बेस्टस जो है तांबा, जिंक और मैग्नीज से बनती है। याद रखना, तांबा, जिंक और मैग्नीज, ये तीनों से एस्बेस्टस तैयार होती है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? वायरसों से, या बैक्टीरिया से, या रोगों से, या विषों से। तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है विषों से है, यानी जहर, विषों से है। याद रखना, टॉक्सिकोलॉजी जो है विषों से संबंधित है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन में है लीवर, थायराइड, पीयूष, या लार ग्रंथि। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर जो है, यानी यकृत। एक वयस्क मनुष्य के लीवर का भार 1.5 से 1.6 किलोग्राम हो सकता है। याद रखना, एक वयस्क मनुष्य के लीवर का भार जो है 1.5 से 1.6 किलोग्राम हो सकता है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? क्रोमियम के, या सिलिकॉन के, या सीसा के, या कॉपर के। तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है आमतौर पर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। वायरमेल का आविष्कार किसने किया था? गॉर्डन मैथ्यूज, या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे.एम. फ्लेमिंग, पी. पाल्सन। तो वायरमेल का आविष्कार जो है गॉर्डन मैथ्यूज ने किया था। गॉर्डन मैथ्यूज। तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? ऑप्शन ए में है बैंकिंग, बी में है ई वाणिज्य, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी स्टॉक मार्केट। तो तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य के स्टॉक मार्केट से संबंधित है। स्टॉक मार्केट, याद रखना, तेजड़िया और मदड़िया स्टॉक मार्केट से संबंधित है। स्टॉक मार्केट। किसे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है? किसे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है? कपास, या पटसन, या रेशम, या पॉलिएस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। याद रखना, पॉलिएस्टर से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। किलोवाट घंटा निम्न में से किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, या बल का, या संवेग का, या ऊर्जा का। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है।
भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? याद रखना, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन में है आपका बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या झारखंड। तो सबसे गरीबों का प्रतिशत कौन सा है? बिहार में अधिक है। बिहार में गरीबी का प्रतिशत जो है 40.69% है और सबसे कम गरीब राज्य जो है गोवा है। याद रखना, सबसे कम गरीब राज्य गोवा है, 5.09%। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता जो है इंग्लैंड से या यूएसए से या कनाडा से या फ्रांस से। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड से अपनाई गई है। इंग्लैंड से एकल नागरिकता जो है इंग्लैंड से अपनाई गई है। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। राज नारायण बोस, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद या आचार्य विनोबा भावे। तो किसने कहा था? राज नारायण बोस ने देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। राज नारायण बोस को भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद का पितामह कहा जाता है। याद रखना, राज नारायण बोस को भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद का पितामह कहा जाता है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन, उस्ताद गनी उद्दीन। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही दिल्ली में लाल किले की नींव रखी थी। याद रखना, दिल्ली में लाल किले की नींव इसी ने ही रखी थी, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के उत्थान, बी अल्पसंख्यकों का उत्थान, सी बाल विवाह या डी महिलाओं का सशक्तिकरण। शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम के प्रवर्तक हरविलास शारदा है। याद रखना, शारदा अधिनियम का प्रवर्तक कौन है? हरविलास शारदा। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वथन या आसवन या साबुन से झाग बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो साबुन से झाग बनाना पानी की कठोरता जांच करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। साबुन से झाग बनाकर पानी की कठोरता की जांच की जाती है। याद रखना। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? बांग्लादेश जो है उजड़ गया, उस चक्रवात का नाम बताइए। ए सेरी, बी सिद्र, सी वेंडी, डी एरिन। तो कौन सा चक्रवात था? सिद्र चक्रवात था, जो कि बांग्लादेश उजड़ गया था। सिद्र। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए वह नीचे की ओर जाता है, बी वह हिलने लगता है, सी वह थोड़ा सा ऊपर उठता है या डी वह हिचकोले मारता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वह थोड़ा सा ऊपर उठता है। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, ईस्ट क्या है? ऑप्शन में है जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा। तो ईस्ट जो है कवक है, याद रखना ईस्ट जो है कवक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।